मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज अपनी चर्चा का जो विषय है वो है अपूर्ण ठेके, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर अपूर्ण ठेके पर लाभ हानि की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। तो अब अपन शुरू करते हैं अपूर्ण ठेके पर चर्चा। प्रत्येक ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं एवं वर्ष के अंत में अनेक ठेके ऐसे होते हैं जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो तो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे सभी ठेकों को अपूर्ण ठेके कहते हैं। लागत लेखों के अनुसार अपूर्ण ठेकों पर लाभ ज्ञात करने की विधि को समझने के पूर्व अपूर्ण ठेकों के संदर्भ में कुछ बातें जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रमाणित कार्य, वर्क सर्टिफाइड। ठेके पर जितना कार्य पूर्ण हो चुका है इसकी जांच ठेकादाता के आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा की जाती है। वे एक प्रमाण पत्र द्वारा यह अनुमोदित कर देते हैं कि इतनी राशि का कार्य हो चुका है, जिसे प्रमाणित कार्य वर्क सर्टिफाइड कहा जाता है। प्रमाणित कार्य का लेखा ठेके खातों में किया जाता है। ऐसा प्रमाणित कार्य चूंकि संपूर्ण ठेका कार्य का एक अंश होता है और चूंकि ठेका कार्य अभी चालू अवस्था में ही होता है, इसलिए प्रमाणित कार्य चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस का अंग माना जाता है। दूसरी बात आती है अप्रमाणित कार्य वर्क अनसर्टिफाइड। यदि कोई ठेकेदार अपनी पुस्तकें 31 मार्च को बंद करता है तो ये संभव नहीं है कि समस्त ठेकों का निरीक्षण 31 मार्च को ही करवाया जा सके। ठेकेदाता द्वारा ठेके का निरीक्षण स्वयं की सुविधा के अनुसार कभी भी करवाया जा सकता है। अतः यदि ठेकेदाता द्वारा 15 मार्च को कार्य प्रमाणित किया जाता है तो 16 मार्च से 31 मार्च तक ठेके पर लगाई गई लागत को अप्रमाणित कार्य कहा जाएगा। अतः लेखा वर्ष के अंत में ठेकेदार द्वारा किया गया कुछ कार्य ऐसा भी हो सकता है, जैसे पूर्ण तो हो चुका है परंतु प्रमाणित न हुआ हो, कुछ निर्धारित अवस्था में न हो, न किया गया, प्रमाणित न किया गया हो। ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र दिए जाने के कारण इस पर ठेकादाता पेशगी के रूप में धन नहीं देता है, तो ऐसे कार्य को अप्रमाणित कार्य अनसर्टिफाइड वर्क कहा जाता है। तीसरी बात है मुख्य चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस। चालू कार्य को ठेकेदार के लिए उसी प्रकार संपत्ति माना जाता है जैसे कि एक वस्तु निर्माणी संस्था के लिए अनिर्मित स्टॉक को। अतः प्रमाणित कार्य के अनुमानित मूल्य एवं अप्रमाणित कार्य के लागत मूल्य को वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल करके ठेका खाता इस राशि से क्रेडिट किया जाता है। अपूर्ण ठेके पर कुल लाभ में से एक लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शेष राशि को चालू खाते को स्थानांतरित कर देते हैं और दूसरे वर्ष में ठेके खाते में इसकी विपरीत पुष्टि की जाती है। चौथी बात आती है गर्भित लाभ, नॉशनल प्रॉफिट। यदि ठेका खाते के डेबिट में सभी लागतें एवं क्रेडिट में प्रमाणित एवं अप्रमाणित
कार्य लिखने के पश्चात क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से ज़्यादा हो तो इस आधिक्य को गर्भित लाभ कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। फिर अगला 500 पॉइंट आएगा आपका मुख्य, ठेके पर प्राप्त अग्रिम राशि, एडवांस मनी रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उन ठेकों के संबंध में जो एक लंबी अवधि में समाप्त होने वाले होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 10 वर्ष। ठेकेदार प्राय ठेका मूल्य का भुगतान किस्तों में प्राप्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा तथा ठेकेदाता के मध्य प्रारंभ में हुए समझौतों में कर ली जाती है। पेशगी या किस्त की राशि कितनी दी जाए यह ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के प्रमाणित मूल्य पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह नियम जैसे जैसे प्रमाणित होता जाता है, ठेकादाता उसका पूर्ण निर्धारित प्रतिशत भुगतान करता जाता है, जिससे ठेकेदाता को एक साथ भुगतान करने पर होने वाली विपरीत समस्या न हो, वित्तीय समस्या न हो। और इसका ज्ञात करने का एक सूत्र भी है, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कैश रिसीव्ड इन एडवांस परसेंटेज इन एडवांस। फिर अगली बात आ जाती है अपनी अवरोध मूल्य, रिटेंशन मनी। ठेकादाता प्रमाणित कार्य के आधार पर ठेकेदार को दी जाने वाली किस्त की राशि निश्चित करता है। ठेकादाता प्रमाणित कार्य के संपूर्ण मूल्य का किस्त के रूप में भुगतान नहीं करता, वरन उसका एक निश्चित अंश जैसे 75%, 80% या 90% ही चुका देता है। शेष अंश रोक लिया जाता है, जिसे अवरोध मूल्य कहते हैं। फिर चलते हैं अपन अपूर्ण ठेके पर लाभ हानि। प्रत्येक ठेके पर लाभ का परिकलन उसके पूर्ण होने पर ही किया जाना चाहिए, परंतु अपूर्ण ठेके पर जब प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है तो ठेका खाते को क्रेडिट शेष अर्जित लाभ की राशि को प्रकट करता है। तब ऐसे अपूर्ण ठेके पर भी लाभ का परिकलन किया जाता है। ठेकेदाता का निरीक्षक कार्य प्रमाणित करते समय ठेकादाता द्वारा लगाई गई लागत को ध्यान में रखकर पूर्ण कार्य के भौतिक माप के आधार पर प्रमाणित कार्य की राशि निर्धारित करता है। इस प्रकार से प्रमाणित कार्य का मूल्य कार्य की वास्तविक लागत से अधिक होता है। ठेके पर लगाई की कुल लागत ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है, जबकि अप्रमाणित कार्य की लागत ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। अतः ठेका खाता प्रमाणित कार्य की लागत प्रकट करता है। अपूर्ण ठेके पर लाभ ज्ञात करने का कारण यह है कि प्रमाणित कार्य का मूल्य संपूर्ण ठेका मूल्य का एक अंश ही होता है। ठेका मूल्य में लाभ शामिल होता है, अतः प्रमाणित कार्य के मूल्य में उस लाभ का आनुपातिक लाभ शामिल होना स्वाभाविक है। तो ठेके पर लाभ की गणना करने के लिए इसको किस प्रकार से लेंगे वो इस तरह से है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रमाणित कार्य के मूल्य में सम्मिलित लाभ की संपूर्ण राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। उसे उस लाभ के एक अंश को प्रावधान के रूप में रखना चाहिए। अपूर्ण ठेके पर कितना लाभ लागत लाभ हानि खाते में ले जाया जाए, इस संबंध में कुछ निश्चित नियम हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1,
यदि किसी ठेके मूल्य का एक चौथाई यानी 25% से भी कम कार्य प्रमाणित हुआ है तो इस स्थिति में लाभ की गणना नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उस समय तक पूर्ण किए गए कार्य की लागत ही चालू कार्य की लागत मानी जाती है और ठेका खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ठेका खाता की डेबिट मदों के योग तथा क्रेडिट मदों के योग का अंतर ही चालू कार्य का मूल्य होगा। दूसरा नियम, यदि ठेका कार्य का एक चौथाई भाग यानी 25% या इससे अधिक परंतु आधे से कम कार्य प्रमाणित हुआ हो तो हम क्या करेंगे। इस स्थिति में ठेका खाते के अर्जित लाभ के एक तिहाई भाग को प्रमाणित मूल्य तथा अग्रिम प्राप्त नकद धन के अनुपात में ही लाभ हानि खाते में क्रेडिट करना चाहिए तथा शेष लाभों को संभावित हानियों के प्रावधान हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। इसका जो सूत्र यूज किया जाएगा वो इस प्रकार से है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इजकल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और तीसरा जो नियम है, यदि ठेका मूल्य का आधा 50% या इससे अधिक कार्य प्रमाणित हो गया है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम अर्जित लाभ के दो तिहाई भाग को प्रमाणित मूल्य तथा प्राप्त रोकड़ राशि के अनुपात में क्रय करके लाभ हानि खाते में क्रेडिट करना उचित होगा और शेष भाग को भावी संभावित हानियों की पूर्ति हेतु संचय के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। तो फार्मूला प्रयोग करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इजकल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आज का अपना ये जो वीडियो था चर्चा का विषय के लिए वो समाप्त हुआ और आप इन वीडियो के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अध्ययन कर सकते हैं।